जिस मंदिर में देश भर के श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने और गुनाहों की माफी मांगने के लिए जाते हैं, उस कालों के काल भगवान महाकाल के दरबार में 20 लाख रुपए रोज का भ्रष्टाचार हो रहा था। इसका खुलासा एक अधिकारी की सतर्कता से कैसे हुआ, आइए जानते हैं। जब भी कोई परिवर्तन होता है, इसका लाभ बिचौलिए उठाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसका ताज़ा उदाहरण उज्जैन के महाकाल लोक में मिल रहा है। जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तब से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसी के चलते जो बिचौलिए हैं वो पूरी व्यवस्था को धता बताकर लाखों रुपए की गड़बड़ियाँ कर रहे थे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शीघ्र दर्शन की 2 व्यवस्था है। यदि श्रद्धालु शीघ्र दर्शन करना चाहता है तो उसे 250 रुपये की रसीद कटवाना होती है। इसके अलावा यदि श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश करना चाहता है, गर्भगृह में भगवान की पूजा करना चाहता है, तो उसके लिए उसे 750 रुपये की रसीद कटवाना होती है। ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये शीघ्र दर्शन का द्वार है, जबकि ये दूसरा जो गेट है इसको चांदी द्वार बोलते हैं। यहाँ से जब श्रद्धालु प्रवेश करता है तो उसे 250 रुपये की जगह 750 रुपये खर्च करना होते हैं। पहले जो महाकाल मंदिर समिति ने जो गड़बड़ियाँ पकड़ी है, उसके तहत महाकालेश्वर मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे थे उन्हें फर्जी रसीद कट्टे के जरिए यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा था। इसके अलावा कई और ऐसी गड़बड़ियाँ पकड़ाई है जिसमें वीआईपी प्रोटोकॉल व्यवस्था के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे वसूले जा रहे थे, जबकि जो श्रद्धालुओं से जो पैसे वसूलने के बाद जो दर्शन व्यवस्था उन्हें मुहैया कराई जा रही थी वो पूरी तरह निःशुल्क दर्शन व्यवस्था थी। महाकाल मंदिर समिति ने जो निर्णय लिया है उसके बाद यहाँ पर हाईटेक इंतज़ाम कर दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का प्रवेश हो रहा है, इसके दौरान यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसके माध्यम से स्कैनिंग की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि जो रसीद श्रद्धालुओं द्वारा लाई जा रही है वो कहीं गलत तो नहीं है। और इस तरीके से जो मंदिर समिति के प्रशासक हैं संदीप सोनी, यदि उनके दावे की बात की जाए तो लगभग 20 लाख रुपए से ज़्यादा की गड़बड़ियाँ हो रही थी जो बिचौलियों की जेब में जा रही थी। फिलहाल इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जो श्रद्धालुओं की संख्या है वे भले ही कम हो, लेकिन जो मंदिर समिति की आय है वो लगभग 20 लाख रुपए बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में मंदिर समिति द्वारा आगे और भी कड़े निर्णय लेते हुए ये जो बिचौलिए हैं, जो गड़बड़ी करते हैं, उन्हें हटाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में शिव दर्शन के जरिए मंदिर समिति द्वारा 250 रुपए की रसीद काटी जाती है। पहले प्रोटोकॉल के जरिए ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध हो रही थी। कई लोग फर्जी तरीके से श्रद्धालुओं से मोटी रकम की वसूली का प्रोटोकॉल के जरिए निःशुल्क सुविधा का लाभ ले रहे थे। श्रद्धालुओं से उगाई गई राशि गिरोह की जेब में जा रही थी। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 3 बड़े नियमों में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं। किस प्रकार की आय बढ़ी है। हमारे साथ सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल जी है। जुनवाल जी, पहले और अभी में क्या आय में परिवर्तन आया है? जय श्री महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है कि जो भी हमारा गजट नोटिफिकेशन हो उसमें जो भी जिसको पात्रता है उसी को ही मतलब निःशुल्क दर्शन की व्यवस्था प्रोटोकॉल दी गई है। बाकी जितने भी दर्शनार्थी है उनको सशुल्क ही दर्शन कराया जा रहा है और निश्चित रूप से हमारे मंदिर में आमदनी उससे बढ़ी है, मतलब आय बढ़ी है। सर, कितने प्रतिशत आय बढ़ी है और क्या लगता है आपको कि आगे और भी इसका इजाफा होने की उम्मीद है? इससे यात्री काफ़ी खुश है। यात्री लगातार टिकट लेकर दर्शन कर रहे हैं और उससे मंदिर के आय बढ़ी है। क्या लगता है सर आपको, जो पहले है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो रही थी या किसी प्रकार से जो प्रोटोकॉल की निःशुल्क सुविधा थी उसका दुरुपयोग भी हो रहा था? चूँकि कई लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे थे और काफ़ी मात्रा में प्रोटोकॉल से दर्शन हो रहे थे और अब वही जो दर्शनार्थी है वो सशुल्क यात्रा कर रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इसको क्या लगता है सर कि जो कुछ बिचौलिए टाइप के लोग हैं उन पे भी अंकुश लगा इससे निश्चित रूप से अंकुश लगा है और यात्री भी खुश हैं, स्वयं अपना टिकट ले रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको कितने रुपए रोज का जो फ़ायदा है वो पहले नहीं हो पा रहा था और अब हो रहा है? मंदिर को लगभग 25% जो दान है उसकी राशि में वृद्धि हो गई है। लगभग आंकड़ा यदि माने तो 5-6 लाख रुपए रोज से ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा है मंदिर समिति। निश्चित रूप से इतना फ़ायदा मंदिर को हो रहा है। पहले दर्शन उतने ही करते थे श्रद्धालु, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पाता। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से।
क्या लगता है सर, अब नियमों का पालन और भी कड़ाई से कराया जाएगा? निश्चित रूप से नियमों का पालन किया जाएगा। आने वाले समय में पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की जाएगी ताकि यात्री अपना टिकट ले, स्वयं दर्शन करें और उसको अच्छे से भगवान महाकाल के दर्शन हो सके। महाकालेश्वर मंदिर में सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी करने की हमेशा कोशिशें की जाती रही हैं। महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि मंदिर में गड़बड़ियां सामने आने के बाद अब सभी व्यवस्थाओं को हाईटेक कर दिया गया है। उज्जैन ही नहीं बल्कि किसी भी देश की किसी भी होटल में महाकाल मंदिर के दर्शन, भस्म आरती या किसी भी प्रकार की सुविधा का कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसलिए श्रद्धालु ठगी से बचने के लिए होटल वालों से मंदिर की व्यवस्था और सुविधाओं का लाभ लेने की कोई भी राशि या पैकेज ना लें।